बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट समझते हैं, ठीक है। क्या मेरे को गिवन है यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे प्रूव करना है। देखो उसने क्या बोला है, शो डैट दी कर्व्स। बेटा यहाँ पे मेरे पास दो कर्व्स हैं। जो फर्स्ट कर्व है उसकी इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्र, और जो मेरे पास सेकेंड कर्व है उसकी इक्वेशन है 2xy इक्वल्स टू k, ठीक है। कट एट राइट एंगल्स, ठीक है, इफ़ k स्क्र इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास दो कर्व्स हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो कि क्या प्रूव करना है। मैंने ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कट करती हैं एट राइट एंगल अगर k स्क्र इक्वल्स टू 8 आता है, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि मैंने ये मान के चलना है कि ये दोनों जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। तो मैंने k स्क्र इक्वल्स टू 8 ये कंडीशन बेटा मैंने यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। तो अभी क्या आता है बेटा, देखो मान लो जैसे ये एक कर्व है, ये मेरे पास दूसरी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो बेटा कभी भी कर्व्स के इन बिटवीन एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। जो एंगल बनेगा बेटा देखो ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये इस कर्व के ऊपर भी है और ये इस कर्व के ऊपर भी है, ठीक है। मैंने पहले इस कर्व के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट कंसिडर करनी है, फिर बेटा मैंने इस कर्व के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट कंसिडर करनी है, ठीक है। अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कॉमन पॉइंट है और ये वाली जो टेंजेंट्स हैं, एक इस कर्व के ऊपर और एक दूसरी कर्व के ऊपर, इन दोनों टेंजेंट्स के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा वो बेटा 90 डिग्री होएगा, ठीक है। कब होएगा, अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो बेटा टेंजेंट्स के इन बिटवीन बनेगा, कर्व्स के इन बिटवीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना है। उसके लिए बेटा मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, तो मेरे को जब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिल जाएगा, फिर बेटा मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा और फिर बेटा मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा। लाइन मतलब टेंजेंट, ठीक है। अभी मेरे को गिवन है कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको मालूम है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो तब क्या आता है कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा -1 के इक्वल होता है। तो वहाँ से मेरे को ये कंडीशन प्रूव करने को मिलेगी कि k स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा, वहाँ से आएगा ये वाली चीज़ मैंने इस क्वेश्चन के अंदर शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले जो कर्व हैं उनकी इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, ठीक है। ये वाली बेटा मेरे पास इक्वल टू k यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। मैंने बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, वो आ जाएगी वाई स्क्र अपॉन 2। अभी ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, वो बन जाएगी 2 इंटू वाई स्क्र अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। तो बेटा 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी k रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू मैंने जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है ना, स्टार वाला एक्सप्रेशन, मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। पुट इन इक्वेशन स्टार, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/3, ठीक है। बाहर बेटा स्क्वायर है, नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आएगी मेरे पास k रेज टू पावर 2/3/2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू भी आ गई और ये y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से मेरे पास जो दोनों कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो लास्ट में लिखो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स, उसका नाम a रख लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा k रेज टू पावर 1/3। ये मेरे पास जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है।
अभी ये वाला पॉइंट कंसिडर करके मैंने ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट जो कर्व है उसकी ये स्केच है, और ये मेरी जो सेकंड कर्व है ये उसका स्केच है। एक्चुअल में ऐसा स्केच नहीं होएगा, ये तो मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए ये मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ठीक है। इस बात के जो एग्ज़ामिनर होएगा वो आपके नंबर डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने अपने लिए ड्रॉ की है ताकि हमसे कोई गलती ना हो क्वेश्चन के अंदर, सोल्यूशन पार्ट के अंदर। अभी मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट है उसका स्लोप है m1, ठीक है। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, काफ़ी बड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे कि मेरा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन भी नहीं लिखी, मैंने उसका नंबर डाल दिया, ठीक है। तो अभी m1 की वैल्यू किसके इक्वल होएगी, dy अपॉन dx। अभी x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, k रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2, और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे k रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो मेरे पास कर्व है उसकी इक्वेशन ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा 2 कांस्टेंट है, एज इट इज़ ही रहेगा। x की बेटा 1 आ रहेगी, y स्क्वायर की क्या आएगी 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से बेटा dy अपॉन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 अपॉन वाई। तो अभी ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बेटा फाइनली मेरे को m1 की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी मेरे पास 1 अपॉन k रेज़ टू पावर 1/3। ये मेरे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। जो फर्स्ट कर्व के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दोनों के ऊपर कॉमन है, तो उसका स्लोप क्या है मेरे पास 1 अपॉन k रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। अभी दूसरी जो टेंजेंट है सेम पॉइंट पे, इस पे दूसरी कर्व के ऊपर, उसकी बात करते हैं। उसका बेटा हम स्लोप कंसिडर कर लेते हैं m2, ठीक है। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकेंड एट पॉइंट ए। तो बेटा m2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, m2 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ठीक है। x की वैल्यू k रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू k रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। तो अभी दूसरी जो कर्व है उसकी इक्वेशन मेरे पास है ये वाली, 2x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू k। तो अभी देखो 2 कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ होएगा। u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। k कांस्टेंट है बेटा, उसकी 0 आ जाएगी। अभी 2 देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, डिवाइड होएगा। तो यहाँ से बेटा dy बाई डी की वैल्यू पता क्या आएगी, वो आ जाएगी सिंपली माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अभी इसको m2 के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से बेटा m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बन जाएगी माइनस k रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय k रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों जो कर्व हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। इट मीन जो टेंजेंट है उन दोनों के इन बिटवीन एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।